आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है महाराष्ट्र में, और देवेंद्र फडणवीस जी के होम मिनिस्टर होने के बावजूद दिखाई दे रहा है कि ये एजेंडा तहत वायलेंस हुआ है। इतने दिनों तक बार बार इसको एक मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा कर ये लोग जो अपनी राजनीति करते हैं वो आज जनता के सामने आया है। खुद नितिन गडकरी जी ने कल रात को एक वीडियो अपील की थी कि नागपुर कभी ऐसा शहर ही नहीं था जहां पे इस तरीके का विवाद हो। नितिन गडकरी जी वहां का नेतृत्व करते हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां से आते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वही है, और उधर इस तरीके के दंगे भड़कना ये कहां तक सही है? यानी एक सोची समझी राजनीति रणनीति बनाई गई महाराष्ट्र को आग में झोंकने के लिए। जैसे महाराष्ट्र के जो युवा आपसे रोजगार देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो उनका ध्यान भटक जाए इसको लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर। जो आपसे महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखेंगे, उससे ध्यान भटकाकर, जो महाराष्ट्र में डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए, और बिजनेसेस एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में बिजनेसेस को भगाने के लिए हमारे राज्य से, या हमारे राज्य के खिलाफ जो राजनीति दिल्ली से हो रही है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है महाराष्ट्र में, और देवेंद्र फडणवीस जी के होम मिनिस्टर होने के बावजूद दिखाई दे रहा है कि ये एजेंडा तहत वायलेंस हुआ है। इतने दिनों तक बार बार इसको एक मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा कर ये लोग जो अपनी राजनीति करते हैं वो आज जनता के सामने आया है। खुद नितिन गडकरी जी ने कल रात को एक वीडियो अपील की थी कि नागपुर कभी ऐसा शहर ही नहीं था जहां पे इस तरीके का विवाद हो। नितिन गडकरी जी वहां का नेतृत्व करते हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां से आते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वही है, और उधर इस तरीके के दंगे भड़कना ये कहां तक सही है? यानी एक सोची समझी राजनीति रणनीति बनाई गई महाराष्ट्र को आग में झोंकने के लिए। जैसे महाराष्ट्र के जो युवा आपसे रोजगार देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो उनका ध्यान भटक जाए इसको लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर। जो आपसे महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखेंगे, उससे ध्यान भटकाकर, जो महाराष्ट्र में डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए, और बिजनेसेस एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में बिजनेसेस को भगाने के लिए हमारे राज्य से, या हमारे राज्य के खिलाफ जो राजनीति दिल्ली से हो रही है, ये हमें बर्दाश्त नहीं।